Hi friends, my name is Manoj Srivastav. I'm your captain for the show. This show is all about space saving furniture. Space saving furniture concepts दुनिया के one of the leading concepts हैं जो आज के दिन में ट्रेंड कर रहे हैं और उनको इंडिया में कैसे अप्लाई किया जाए, इंडियन कंडीशंस में कैसे अप्लाई किया जाए, उसके बारे में हम ये बात कर रहे थे. दिस शो इज़ ऑल अबाउट स्पेस सेविंग फर्नीचर, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट्स, स्पेस को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, मल्टी यूटिलिटी कैसे क्रिएट करी जाए उसी स्पेस में, so that you can get more benefits of the furniture that you are using. Alcove specializes in space saving furniture, जिसमें कि सोफ़ा कम बेड्स, सेंटर टेबल्स कम डाइनिंग टेबल, वॉल बेड्स, मर्फी बेड्स, स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके कैसे मैक्सिमाइज करी जाए स्पेस की यूटिलिटी, वो हमारा एक कॉन्सेप्ट है. एज यू कैन सी दिस इज़ अ स्मॉल लिविंग रूम विद अ ओपन किचन. ओपन किचन को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन किया जाता है सो दैट इट डजंट लुक बैड फ्रॉम द लिविंग रूम, येट इट इज़ वेरी इजी टू यूज़, राइट. जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए ये भी एक इशू रहता है कि किचन जो है वो एक ओपन किचन होने के कारण प्राइवेसी नहीं रहती है, तो उसको किस तरीके से शील्ड किया जाए और फिर उसके बाद किस तरीके से एक लिविंग रूम को कन्वीनियंट बनाया जाए. लिविंग रूम की पहले हम बात करते हैं. इस लिविंग रूम में डाइनिंग की कोई डेडिकेटेड स्पेस नहीं है, जो कि कन्वेंशनल स्पेस रूम्स में हम घरों में देखते हैं कि वहाँ पे डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस होती है. लेकिन क्योंकि इस हॉल के अंदर कोई डेडिकेटेड डाइनिंग स्पेस नहीं थी, तो हमने इसमें एल्कोव का एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, विच इज़ अ सोफ़ा कम बेड प्लस अ सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल कॉन्सेप्ट. इसका फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड डाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आपको वो जगह खाली मिल जाती है फॉर ऑल्टरनेट यूज़ एंड फॉर मूवमेंट. तो ये एक छोटा रूम होने के बावजूद भी इसमें हमने 7 सीटर सोफ़ा कम बेड दिया है. जब आप चाहें, एक बहुत ही अच्छी फॉर्मल सीटिंग है, जब आप चाहें कोई गेस्ट आया तो इसको एक फॉर्मल सीटिंग की तरीके से यूज़ किया, टीवी में आपने फॉर्मल सीटिंग की तरीके से यूज़ किया, और फिर जब फैमिली साथ में बैठी हो तो इसी सोफ़ा को एक सोफ़ा कम बेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको दिखाएंगे. उसके पहले हम बात करेंगे सेंटर टेबल की. ये सेंटर टेबल की खासियत ये है कि दिस इज़ अ सेंटर टेबल एंड अ डाइनिंग टेबल बोथ. तो जब आप टीवी देख रहे हैं, आपके यहाँ गेस्ट हैं, तो आप इस सेंटर टेबल को एक फॉर्मल सेंटर टेबल की तरीके से यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जब कोई गेस्ट आता है और अगर आपने उसको डिनर पे बुलाया हुआ है, तो आपको खाने के समय आपको एक फॉर्मल डाइनिंग स्पेस की भी ज़रूरत होती है. टेबल पे बैठ के खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो उस समय इस टेबल का कैसे यूटिलिटी होती है वो आपको दिखाते हैं. दिस टेबल इज़ ऑन द व्हील्स, तो परफेक्टली मोबाइल, और इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं. इट कैन सर्व एज अ सर्विंग टेबल, इट कैन सर्व एज अ डाइनिंग टेबल, अ फॉर्मल डाइनिंग टेबल. और ख़ासियत ये है कि ये 6 लोगों के लिए बनी हुई है. 1 2 3 4 5 6. इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये जब कॉफ़ी टेबल की तरीके से यूज़ होती है तो उसकी हाइट होती है 16 इंचेस, और जब ये डाइनिंग हाइट होती है ये एक फॉर्मल डाइनिंग 30 इंचेस की हो जाती है, 28 इंचेस टू 30 इंचेस, जो कि आपकी ईटिंग हाइट की ज़रूरत होती है जो टेबल के ऊपर. तो आप सोफ़े में बैठ के आराम से खाना खा सकते हो. आपको अगर क्लोज करना है, इट इज़ वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट. इवन द लेडीज ऑफ द होम कैन यूज़ इट, परफेक्टली मोबाइल. जब आपको यहाँ भी ओपन स्पेस की ज़रूरत है तो आप इस टेबल को साइड में लेके जा सकते हैं. फिर अब क्या होता है कि जब आपने इसको कॉफ़ी टेबल को इस सेंटर एरिया से हटा अलग कर दिया तो आपके पास ये स्पेस अब ओपन हो जाता है. नाउ इट्स अ संडे, यू वांट टू एंजॉय टाइम विद योर फैमिली. व्हाट हैपेंस इज दैट इट्स अ वेरी फॉर्मल सीटिंग स्पेस, और दिन में खाने के बाद या रात में आपको लगता है कि हम आराम से टीवी देख सकें. आपका टीवी पैनल सामने है और आपका सिटिंग एरिया ये है. इस समय अगर यहाँ पे एक डबल बेड आ जाए तो आपको लगेगा कि आपका टीवी देखने का मज़ा या फिर उस प्रोग्राम को देखने का मज़ा डबल हो जाता है. तो इसको हम सोफ़ा कम बेड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ. यू पुल आउट दिस एंड इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग टू मेक इट अ डबल बेड. नाउ दिस बिकम्स अ 5 feet by 6.5 feet double bed. It is very convenient, very easy and very sturdy. जो इसके ऊपर वेट कैपेसिटी इसकी है वो
बिकॉज इट बिकम्स अ डेड बेड, तो इसलिए वेट कैपेसिटी का कोई इसमें एंगल ही नहीं है. एंड सो a person of any weight or family of any weight can sit on it, and it is very easy to convert this into a sofa again. Now this becomes a real winner when you want to enjoy the program. So now you have a double bed, you have a TV, you have a kitchen which is next to you. I will close it and tell you again how it becomes a sofa, formal sofa. Very easily it goes inside. You can put the belts inside and it goes inside. So this becomes a formal sitting space again, and you pull the center table back and it becomes a formal sitting space. हमने अब देख लिया है कि लिविंग रूम में सोफ़ा कम बेड और सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल का क्या फ़ायदा है. अब इसी को अगर आप देखते हैं दूसरे एंगल से कि जो आपका टीवी है और जो आपका मेन डोर है, इसका सेंटर और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सोफ़ा इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन. अगर आप देखेंगे कि जो इसका लुक है वो लुक हमने एक लेदर का लुक दिया है विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग द सोफ़ा यूनिट, and center table is in the contrast. Also, the TV unit is a very light TV unit. It is not a heavy TV unit with lot of storages. क्योंकि ये हॉल बहुत छोटा है, तो इसलिए छोटे जगहों में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जितने स्टोरेजेस हैं वो स्टोरेजेस आप ऊपर लेके जाएं. अगर आपको यहाँ पे भी स्टोरेज की ज़रूरत है तो वो स्टोरेज आप खाली ऊपर वाले बॉक्स में लें, वो एडवाइजेबल है, नीचे ना लें. आपका पैसेज हमेशा एक क्लियर पैसेज होना चाहिए और इस तरीके से यूज़ होना चाहिए जैसे जब आपको ज़रूरत है आपने उसमें यूटिलिटी इंक्लूड कर ली और जब नहीं ज़रूरत है तो उसको हटा दी. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर एरियाज ऑफ कंसर्न कि आपका पैसेज एरिया शुड ऑलवेज बी एन ओपन एरिया. तो अभी तक हमने देखा कि लिविंग रूम में हम किस तरीके से यूटिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं विद सोफ़ा कम बेड, सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल, टीवी पैनल्स, और टीवी पैनल्स को भी किस तरीके से लाइट रखा जाए. जितने ज़्यादा बॉक्सेस यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा रूम छोटा होता जाता है. स्टोरेजेस के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेट स्टेजेस होते हैं जिसको कि आपको यूटिलाइज करना चाहिए फॉर स्टोरेजेस. इट शुड नॉट बी ऑन द ग्राउंड. ट्राई टू कीप द ग्राउंड फ्री एज मच पॉसिबल. अब आते हैं हम किचन में. तो किचन में हमने एक सिंपल किचन दिया है, लेकिन इसमें कुछ डिज़ाइनर ऑप्शंस दिए हुए हैं. हमने पैनलिंग करी है जिसमें लाइट्स हैं, प्लस हमने एक छोटा सा बार यूनिट दिया है. छोटा सा बार यूनिट एंड अ बार टेबल विच इज़ अ काउंटर, एंड देन यू कैन हैव बार चेयर्स हियर विच कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल. देन you have a regular kitchen which has wire baskets, top boxes, loft boxes, lot of storages. The idea here is that this is in front of the main door. The person which is entering the main door will have a look at the kitchen first and this area first. So the idea should be to really make it beautiful and inviting for people who are coming inside the home. So let us look at the bedroom options, how we can utilize those areas and other storage options. We were talking about storages, कि हम स्टोरेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एक स्टोरेज अगर आप देखते हैं तो ये हमने टॉप स्टोरेजेस दिए हुए हैं जो कि कटलरी यूनिट भी है, प्लस अगर आपको कुछ शो पीसेस रखने हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं. एक हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसोल दिया है. आपके टोस्टर्स होते हैं, ओवन्स होते हैं, आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जो कि आप यूज़ करते हैं घरों में, तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कंसोल दिया हुआ है जो कि फ्रिज के साइड में है. तो आपके अगर किचन में अगर एरिया नहीं है तो आप एक इलेक्ट्रॉनिक कंसोल साइड में बना सकते हैं. दिस इज़ अ ओपन एरिया, बिग ओपन एरिया विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर बिग ओवंस. तो अगर आपको उसके साथ में पावर पॉइंट्स की पूरी फैसिलिटी दी हुई है, और इस एरिया को हमने यूटिलाइज़ किया है एज अ इलेक्ट्रॉनिक कंसोल विद अ फ्रिज. तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर हो जाता है. कुछ ऐसे एरियाज़ हमेशा घर में मिलते हैं जो एरियाज़ डेड एरियाज़ होते हैं. उन डेड एरियाज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए फॉर स्टोरेजेस is something that you should be very wise to use. और उन एरियाज़ में आपके पास हमेशा कुछ ऐसे सामान होते हैं जो कि आप भरना चाहते हो, रखना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो. तो इसलिए ऐसे एरियाज़ को हमेशा यूज़ करिए. ये एक करीब 5 फीट का बड़ा एरिया है प्लस 1 फीट के हाइट का, तो आपको एक अच्छा खासा बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप अपनी यूटिलिटीज़ रख सकते हैं.
तो ये सब थी बातें जो कि लिविंग रूम की थी। अब आइए देखते हैं कि बेडरूम को हमने कैसे डेकोरेट किया है, कैसे फर्निश किया है, जिससे आपकी स्पेस यूटिलाइज हो जाती है। नाउ द पॉइंट टू रिमेंबर इज एल्कोव जो है वॉल बेड्स भी बनाता है, मर्फी बेड्स बनाता है, सेंटर टेबल्स बनाता है, सोफा कम बेड्स बनाता है। लेकिन हम कन्वेंशनल फर्नीचर में भी काम करते हैं अगर कस्टमर को टर्नकी प्रोजेक्ट में काम करवाना हो तो ये वाला जो आपका 2 BHK है, इस 2 BHK में हमने कन्वेंशनल बेड्स विद हाइड्रोलिक लिफ्ट अप्स लगाए हैं। आइए देखते हैं। तो दिस इज अ 10 by 10 बेडरूम, और इस 10 by 10 के बेडरूम में एक डबल बेड है किंग साइज विच इज़ अ हाइड्रोलिक बेड। द कस्टमर वांटेड अ बिग थिक मैट्रेस, तो हमने इसमें 9 इंच का मैट्रेस दिया है जो कि एक होटल का आपको फील देता है। प्लस कुछ एरियाज जिसको कि हमने क्रिएटिवली यूटिलाइज किया है, जैसे ये ओपन बॉक्सेस हैं जो कि आप अपने लाइब्रेरी की तरीके से यूज़ कर सकते हैं या कोई डेकोरेटिव आइटम की तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड में हमारे पास पहले से निश अवेलेबल थी जो कि वार्डरोब्स की थी। यहाँ बहुत ज़्यादा वार्डरोब्स का स्पेस अवेलेबल नहीं है, लेकिन तभी भी हमने प्रोवाइड किया था कि ये एक वार्डरोब और दूसरी वार्डरोब फॉर ही एंड शी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और जो बाकी जो बैलेंस वार्डरोब्स हैं वो हमने किड्स रूम में देने की कोशिश करी है, जहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल थी। एक ड्रेसिंग टेबल जो कि आपको जो आपका बहुत ही एक मेजर यूटिलिटी आइटम होता है, जिसको कि आप अच्छा बनाना चाहते हो, इज समथिंग विच हैज़ बीन गिवन। द ब्यूटी ऑफ दिस इज इट इज़ नीट, क्लीन and a rectangular space saving dressing table, yet big in size. So this gives a lot of feel to the room, and also it is because it has a big mirror, it gives a lot of dignity to the room as well. Now इसके साथ में जो हमने स्टूल दिया है वो एक मूविंग स्टूल दिया है on the wheels which can be utilized. It also has a storage, inbuilt storage in this. You can keep your stuff, and then it can be moved so as to become a seating space. So what this helps you is that whenever there is a person who wants to sit in the room, who wants to come and you are sitting here, can sit in the room and this becomes a chair for that person. And whenever you don't want to utilize it, you can put it inside. And this flap can be used as a study table with the same stool, and can be used as an iron table as well. So this has been provided so that whenever there is a need, you can use it as a study table also, and also as an iron table. So every space is looked upon to be dedicated, and how it can double up for another use. And when you don't want to use it, it can go on. तो अभी तक हमने देखा कि लिविंग रूम में सोफ़ा कम बेड प्लस सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल के साथ में कैसे जगह को मैक्सिमाइज किया जाता है। घर छोटा है, लेकिन अगर आप कुछ वाइजली डिसीजंस लेते हैं तो आपके स्पेस की यूटिलिटी बढ़ाते हुए फर्नीचर को इस तरीके से पोजीशन किया जा सकता है कि आपके उतनी ही जगह में आपको मल्टी यूटिलिटी मिल सके। सिर्फ एग्जांपल, अभी हमने बेडरूम देखा, लिविंग रूम देखा, अब हम ये किड्स रूम देख रहे हैं। इस किड्स रूम में ये 2 बच्चों के लिए बनाया गया है और इसमें इतनी स्टोरेजेस दी गई है। हमने देखा था कि मास्टर बेडरूम में हमारे को स्टोरेजेस नहीं मिल रही थी ज़्यादा, तो उस स्टोरेज को हम किस तरीके से यहाँ कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और उस चैलेंज के ऊपर खरा उतरने के लिए हमने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए कि एक हमने वार्डरोब दिया जो कि एक फुल लेंथ फुल हाइट वार्डरोब था, स्लाइडर वार्डरोब्स। इसके बारे में हम डिटेल वर्किंग अभी करेंगे, बताएंगे आपको। और दूसरा जो हमने किया वो ये किया कि ये दोनों बेड्स दिए, इन बेड्स में हमने नीचे पुल आउट स्टोरेजेस दिए जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टोरेजेस हैं। प्लस हमने बुक्स के लिए ओपन एरियाज, टॉयज़ रखने के लिए, बच्चों के लिए स्टडी टेबल, ये सब चीज़ें इस तरीके से पोजीशन करी कि इसमें स्पेस मैक्सिमाइज हो सके। स्टोरेजेस का अगर हम बात करते हैं तो ये पुल आउट स्टोरेजेस हैं, ऑलमोस्ट लाइक अ बॉक्स स्टोरेज, जिसमें कि जो स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से है। इसकी जगह आप हाइड्रोलिक
सिस्टम्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने हाइड्रोलिक मास्टर बेडरूम में यूज़ किया हुआ था तो हमने कोशिश करी कि यहाँ पे कुछ हम दूसरी चीज़ें, क्योंकि ये खासकर बच्चों के लिए यूज़ था तो बहुत सारे टॉयज़ रखे जाते हैं, बहुत सारे कपड़े रखे जाते हैं, तो इसलिए हमने कोशिश करी कि नीचे दे सकें ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेजेस। इन स्टोरेजेस का एक और फ़ायदा ये है कि ये व्हील्स के ऊपर है, तो ये वेट बहुत ज़्यादा ले सकते हैं। इसके अंदर आप वो सामान स्टोर कर सकते हैं जो कि बल्की है, जो कि वेट जिसका ज़्यादा है, और जब आप चाहिए तो आप इसको लिविंग रूम में ले जा सकते हैं, इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वापस लाके आप स्लाइडिंग कर सकते हैं। ये चैनल्स के ऊपर नहीं है। वेरी इजी टू ऑपरेट, और ख़ासकर बच्चों के लिए तो वो अपनी चीज़ों को खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हमने एक फुल लेंथ वार्डरोब दिया है जो कि स्लाइडर वार्डरोब है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जगह कम होने के कारण हमने ड्रेसिंग टेबल जो है वो वार्डरोब के साइड में दी है, तो इससे फ़ायदा ये है कि ये आपके किसी भी एरिया को ईट अप नहीं कर रही है, और प्लस क्योंकि ये एक ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ सामने पैसेज है, तो अगर आपको खड़े होकर अपने आप को देखना है जब आप तैयार हो रहे हैं तो आपको एक फुल लेंथ मिरर का साइज़ मिल जाता है और इसको आप दूर से देख सकते हैं। कुछ ब्यूटिफिकेशन आइडियाज़ को ध्यान में रखते हुए हमने वार्डरोब्स को ओपन शेल्फ्स को डेकोरेट किया है, जिसमें बुक्स रखी जा सकती है, टॉयज़ रखी जा सकती है। तो इस तरीके से हम इस एरिया को भी मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, ये आप एल्कोव के स्पेस सेविंग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि एक छोटे टाइनी 500 स्क्वायर फीट 2 BHK अपार्टमेंट को हम किस तरीके से एल्कोव स्पेस सेविंग फर्नीचर कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके स्पेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, जैसे कि सोफ़ा कम बेड, सेंटर टेबल कम डाइनिंग टेबल, ओपन किचन एरियाज, किचन विद बार, ब्रेकफास्ट काउंटर, डबल बेड विद स्टोरेजेस, सिंगल बेड विद पुल आउट स्टोरेजेस, स्लाइडिंग वार्डरोब्स, टॉप शेल्फ्स, जितनी भी स्पेसेस हैं, ऊपर की स्पेसेस हैं, उनको मैक्सिमम यूज़ किया जाए, ज़मीन को खाली रखा जाए। तो इसी तरीके से हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको नए कॉन्सेप्ट्स दिखाते रहें, वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके छोटे स्पेसेस में ज़्यादा यूटिलिटी क्रिएट करते हों। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अपार्टमेंट है, लेआउट है जो कि आप हमसे प्लान करवाना चाहते हैं, प्लीज़ डू सेंड अस द लेआउट एंड वी प्लान द कंप्लीट अपार्टमेंट विद specific furniture for that area depending upon your use, and we'll get back to you as soon as possible. Thank you for watching, and keep watching Alcove Space Saving guide videos.